what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe. Most welcome in my channel सोना सिंह ट्विंकल लेक्चर्स। आज हम विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। विद्युत द्विध्रुव, पहले फिगर को आसानी से समझने की कोशिश करो। फिगर नहीं समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये ए बी, इस पर जो आवेश होता है वो प्लस क्यू, इस पर आवेश होता है माइनस क्यू। या इधर माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर प्लस कर लो, ठीक है। किधर भी कर सकते हो। अगर फिगर समझ में आ गया तो आप किधर से भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। अब ये विद्युत द्विध्रुव जो बन रहा है ना, इसका मध्य बिंदु क्या है, O है, और यहां से लेके यहां तक जो दूरी है वो क्या है, 2L है, यानी ये L है और ये L है। ये अक्ष है, पिछली बार वीडियो में देखा होगा मैंने, आगे बार अक्ष पे एक बिंदु पी लिया था। इस बार हमको अक्ष नहीं निरक्ष पे लेना है, और इस निरक्ष का दूसरा नाम है विषुवतीय तल। ऐसा पूरा फिगर आराम से समझो, बहुत आसान है। यहां पे एक बिंदु है, उस बिंदु का नाम क्या है, P। अब यहां से दूरी कितनी है, इससे इससे दूरी कितनी है, इससे इससे दूरी कितनी है, तो आपको पता है ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसका नाम है एओपी, इसका नाम है बीओपी, है ना। और 7वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि समकोण त्रिभुज में ये बिंदु जो है आर दूरी पर स्थित है। समकोण त्रिभुज में त्रिभुज कौन सा चले, एओपी चलो या बीओपी चलो, किसी में चलो, कर्ण का मान दोनों बराबर ही होगा, क्योंकि जब आधार इसका L है तो इसका भी आधार L है। इसका जब लंब L है तो इसका भी लंब क्या है, L है, क्योंकि लंब क्या है, दोनों का एक ही है, सेम है। तो समकोण त्रिभुज एओपी में चलेंगे, एओपी में, तो एओपी में चलेंगे तो हमको क्या निकालना, एपी निकालना है। तो जितना एपी होगा उतना ही बीपी होगा। क्या निकलेगा जी, ओए का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, ठीक है। या उल्टा भी कर सकते हो, पहले ओपी भी ले सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी यहां से लेके यहां तक जो दूरी होगी, यहां से लेके यहां तक वही दूरी होगी, बिल्कुल सेम होगी। तो यहां पे आप दूरी लिख दो, एस पी का दूरी कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान दो, दूसरी बात बता रहा हूं, ये खत्म, दूरी निकल गया। अब एक और क्या ध्यान देना है, अब हमें ये पता करना है, ये जो विद्युत क्षेत्र है, पहले आवेश दो प्रकार के होते हैं। प्लस से विद्युत क्षेत्र इस तरफ होता है, थोड़ा दूर जाता है, दूर, और माइनस का इस तरफ होता है। ये दिशा की जानकारी बहुत जरूरी है आपको, है ना। इसके लिए मेरा लेक्चर देख लेना 6, उसमें समझ में आएगा। 6, 7 में सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं, इन्हीं लोग, मतलब सारे चीजों की चर्चा की गई है। बहुत ही आसान चीज है, एक बार टॉपिक समझ में आ गया तो सारा कुछ समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे ये बिंदु जो P है, इस पे विद्युत क्षेत्र निकालना है, दूरी भी पता है। जब विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, KQ अपॉन आर स्क्वायर से, और ये K नियतांक है, K बराबर होता है 9 × 10⁹ या कोई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकता है। यानी यहाँ K की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 का तो वैल्यू नहीं होता है ना, Q और ये आर स्क्वायर, ऐसा देखा होगा। ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों चीज क्या है, सेम है, इक्वल है। प्लस Q आवेश है यहाँ पे, इसका विद्युत क्षेत्र किधर होगा, दूर की तरफ, और ये माइनस Q है, इसका विद्युत क्षेत्र किधर होगा, नजदीक की तरफ। अब इसका दूर होगा तो ये दूर मतलब इस दिशा में होगा, इसका इधर होगा यानी इस दिशा में होगा। ये क्या है जी, विषुवतीय तल है, थोड़ा ऊपर बढ़ा दो। ये क्या है, ये अक्ष, तो इधर क्या कर दो, अक्ष कर दो। समझने की कोशिश करो। ये
इधर है, यानी कि इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो इस साइड है, यानी E प्लस Q इधर। ये विद्युत क्षेत्र, ये नाम हुआ इसका विद्युत क्षेत्र। E से सूचित किया जाता है विद्युत क्षेत्र को, लेकिन किसके कारण? प्लस Q के कारण। तो ये इस तरफ होगा, और ये वाला जो है आप देख रहे हो, ये वाला माइनस है, इसलिए ये इस तरफ होगा, और ये वाला प्लस है, इसलिए इस तरफ होगा। ये वाला इधर है, इसका भी होगा विद्युत क्षेत्र, लेकिन क्या चीज? माइनस Q। अब एक चीज समझो, 11 क्लास की बातें बता रहा हूं मैं घटक के बारे में। अब घटक, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 11th क्लास को अच्छा ढंग से नहीं पढ़े होंगे, इसलिए मुझे बार बार डिटेल में बताना पड़ता है। तो घटक क्या है? देखो, ये क्या है जी? ये y अक्ष है, ये क्या है? x अक्ष है, ये तो मूल बिंदु है। इस पर कोई बिंदु रखा हुआ है, देखो यहां पे ऐसे, ये P। ये जब x की तरफ जाएगा, याद रखो, इधर जाएगा, इधर है ना, इधर, तो क्या बनाएगा? P cos थीटा। और जब ये इधर जाएगा तो क्या बनाएगा? P sin थीटा। इस घटक को आप अच्छा ढंग से देखो। अब देखो, इसको हम उठा के इस पे अप्लाई करते हैं। यहां पर क्या है? E प्लस Q। यहां पे क्या है? E प्लस Q। और जब ये तो एक्सिस है ना, y अक्ष है ना, ये तो x अक्ष है, ये भी x का काम कर रहा है क्योंकि इसके समांतर है। तो गौर से देखो, यहाँ पे एंगल क्या है जी? थीटा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? थीटा होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा? थीटा होगा। यहाँ पे थीटा के कारण यहाँ थीटा इसलिए आया कि ये आप दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण संगत कोण बनते हैं। आप देख लोगे, पिछली क्लास में बहुत सारे इस प्रकार के मैथमेटिकल प्रोसेस दिया हुआ है, उसको आप अच्छा ढंग से देखोगे, समझ में आएगा। अब ये E प्लस Q है, जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? E प्लस Q क्या हो जाएगा? मैंने अभी यहां बताया, जब ये P है, जब ये इधर जाता है y की तरफ तो P sin थीटा हो जाता है। तो जब ये E प्लस Q जो इधर है, जब ये इधर जाएगा तो क्या होगा? E प्लस Q sin थीटा हो जाएगा। अब गौर से देखो, जब ये यही वाला इधर गया तो साइन थीटा, यही वाला इधर आ गया तो E प्लस Q जो है, ये E प्लस Q है, ये जब इधर गया तो E प्लस Q साइन थीटा, यही वाला जब इधर आया था E प्लस Q कॉस थीटा। यही विद्युत क्षेत्र है, दो बन रहा है, एक यहाँ एक यहाँ, क्योंकि प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र इधर, माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र किधर? इधर, है ना। अब देखो, ये वाला विद्युत क्षेत्र है, जब ये इधर जाएगा y अक्ष की तरफ तो क्या हो जाएगा? E माइनस क्यू है ना, तो ये हो जाएगा, ये माइनस क्यू जो है, ये जब x नहीं y है, y की तरफ आएगा, ये y है, इधर आएगा, देखो यहां से ऐसे आएगा तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा, sin साइन थीटा। लेकिन ये वाली जब इधर जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, E माइनस क्यू कॉस थीटा। बस यही इस वाले को इधर किए हैं, इस वाले को इधर किए हैं, बस, और मैंने कुछ नहीं किया। ये घटक है, ये आपको 11th क्लास में डिटेल में पढ़नी है। अगर जिन बच्चों को ये पूरा डिटेल समझना है तो मेरा 11th वाली वीडियो देख लोगे, वो समझ में आ जाएगा। लेकिन आप 12th में जाके 11th वाली वीडियो देखोगे, ये भी बहुत शर्म की बात है। जब 11th में थे तो 11th वाली वीडियो नहीं देखा, या 11th क्लास को ठीक से नहीं पढ़ा, और जब 12th में गया 11th वाली कोई इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे अब जरूरत पड़ रही है, तब आप उसको आप देख रहे हो, तो फिर 12th का सिलेबस आपका कब कंप्लीट होगा? तो मैं ये बता रहा था, ये फिगर आपका पूरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से ध्यान से समझो, ये द्विध्रुव है, ये L है, ये L है, दूरी तो निकल गया, बस सिर्फ ये प्लस है तो विद्युत क्षेत्र इधर होगा, ये माइनस है, विद्युत क्षेत्र इधर होगा। अब देखो, ये विद्युत क्षेत्र इधर होगा मतलब इधर होगा, जब ये इधर आएगा y पे तो ये तो विद्युत क्षेत्र का नाम क्या है? प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है इस साइड से, इधर दिशा इधर, और परिमाण E प्लस Q। जब ये इधर आएगा तो E साइन थीटा इसके आगे लग जाएगा, जब ये इधर आएगा तो कॉस थीटा। ये वाला जब y पे जाएगा तो साइन थीटा लगेगा, इस पे आएगा। अब देखो, ये दोनों क्या है? विपरीत दिशा में है, विपरीत घटक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, और ये दोनों क्या होगा? आपस में जुड़ जाएगा। अब देखो आगे,
अब फिगर कंप्लीट। पिछली वीडियो में मैंने ऐसा कराया था, जब अक्ष वाली स्थिति थी, फिर वहां भी मैंने कराया था, दो कंडीशन दिया था। देखो यहाँ क्या है कि ये दूरी जो है यहां से लेके यहां तक, इसके कारण भी इस पर विद्युत क्षेत्र बन रहा है, इसके कारण भी इस पर क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र बन रहा है। तो जब इसके कारण विद्युत क्षेत्र इस पर बनेगा तो दूरी तो सेम है। जब आप विद्युत क्षेत्र निकालते हो तो क्या लिखते हो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आवेश तो क्यू है, तो इसका भी आवेश क्यू है, इसका भी आवेश क्यू है। भाई आवेश दोनों का बराबर है, भले प्रकृति अलग है वो अलग बात है, लेकिन बल तो सेम लगाएगा ना, और विद्युत क्षेत्र भी सेम होगा। क्यों सेम होगा वो मैं आगे बता रहा हूं। देखो चूंकि E प्लस क्यू इज इक्वल टू E माइनस क्यू, यानी कि प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र हो रहा है वो माइनस क्यू के कारण भी हो रहा है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा हम डिटेल कर देते हैं आपको, तब आपके समझ में आ सकता है। देखो प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण किस बिंदु पर निकालना है वो याद करो। प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा जी, प्लस क्यू आवेश के कारण, तो आप देख लो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण। अब देखो के जगह के, क्यू के जगह क्यू, और ये जो है आपका दूरी आर स्क्वायर जो लिखते होते, यहाँ तो ए से दूरी है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि वहां आर स्क्वायर था, यहाँ भी दूरी का स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर से ये क्या होगा, कट जाएगा, तो हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो माइनस के कारण क्या होगा, माइनस के कारण भी वही होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। देखो जी माइनस के कारण क्या है, माइनस के कारण देख लो E माइनस क्यू, फिर इसमें भी के जगह के लोगे, क्यू की जगह क्यू लोगे, और दूरी उधर से भी सेम है। देखो यहां से ये माइनस वाली है ना, यहां से भी दूरी वही है, यहां से भी दूरी वही है, दूरी सेम है, तो आप वही चीज करोगे फिर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इसलिए आपका E प्लस क्यू, E माइनस क्यू मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, इसलिए E प्लस क्यू इज इक्वल टू E माइनस क्यू, ठीक है। इतना का स्क्रीन शॉट करो। अब देखो E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा घटक एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, इसलिए विपरीत होने के कारण इनको क्या किया गया, निरस्त कर दिया गया, और इन दोनों को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, ठीक है। अब हम परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे लिखेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। देखो ये दोनों एक ही दिशा में थे इसलिए जुड़ गए, लेकिन ये दोनों क्या थे, विपरीत दिशा में थे। इसको यहां से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, ऐसे डिवाइड होगा। ये तो मैंने कहा था ना एक्स के समांतर है, एक्स अक्ष के, और ये तो वाई है, लेकिन ये दोनों वाई के क्या है, एक ही दिशा में है। ये देखो एक ही दिशा में है ना, एक ही दिशा में, लेकिन ये क्या है, अलग दिशा में, उधर ये इधर है, अलग अलग दिशा है। तो अब देखो यहाँ पे हम E निकालते जा रहे हैं, तो E प्लस क्यू का वैल्यू क्या निकला था, दोनों का वैल्यू तो सेम था, क्या क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस के क्यू
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, ऐसे, फिर ऐसे 2 इंटू के क्यू, 2 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। मैंने यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू डाल दिया है, कॉस थीटा को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। अब बताओ आप a में a जोड़ोगे क्या होगा, 2a होगा ना, जब दोनों सेम होता है तो यहाँ पर देखो ये के क्यू आर स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस थीटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, इसलिए दोनों सेम था, इसलिए मैंने क्या किया, दुगो हो गया ये, तो दो मैंने क्या किया, लिख दिया। अब देखो यहाँ पे के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पता है, अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉस थीटा निकालनी है। अब एक बार यहाँ साइड देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है जी, आधार बटे कर्ण, है ना। आधार क्या है यहाँ पे आधार इसमें या इसमें किसी में चलो बराबर है, कर्ण किसी में चलो बराबर है, ई त्रिभुज या ई त्रिभुज में, तो आधार क्या है एल, और कर्ण क्या है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस रूट अंडर एल स्क्वायर लिखो या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये इसका क्या है कर्ण है। अब गौर से देखो, जब किसी चीज से रूट हटता है ऊपर से, तब पावर क्या आ जाता है 1/2 आ जाता है। इसी चीज को हम यहाँ पुट करेंगे, इसी चीज को हम यहाँ पे बिठाएंगे, E इज इक्वल टू 2, यहाँ पे के क्यू है तो के क्यू, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल दो, और यहाँ डालेंगे L अपॉन, यहाँ पे डालेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट अंडर, एक बार करो, पहली बार रूट करो। अब यहां से स्क्रीनशॉट करो, क्या था E इज इक्वल टू 2 इंटू के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 1/2। एक चीज याद रखो, इस पे पावर कितना है, ये जो पूरा दिया हुआ है इस पे पावर कितनी है 1, इस पे 1/2, और ये दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है। गुना में क्या होता है देखो गौर से, am इंटू an, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है जी, जुड़ जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 1 और 1/2 यानी 1 और आधा, 1.5, अपॉन ये क्या है आर स्क्वायर, तो ये हो गया आपको आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे एल ऊपर आ गया। अब 1 तो इसका पावर था और 1/2 इसका पावर आ गया। अब क्या आ गया जी, 2 इंटू के क्यू एल अपॉन, ये हो गया आपको आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, 2 इकाई 2 1 3/2, 3/2। अब देखो, यदि पिछली वीडियो में ऐसा किया था R इज ग्रेटर देन L हो तो, ये गुना से मत हटाना, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इससे पहले वाले लेक्चर देख लेना, लेक्चर 10, उसमें मैंने बताया था गुना वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये प्लस वाला में कोई दिक्कत नहीं होता है, थोड़ा सा का मान में अंतर होता है। तो यहां से L क्या हो जाएगा, इस नगण्य इसको मानना है, इसको नहीं मानना है। E बराबर 2 इंटू के क्यू एल अपॉन, ये हो जाएगा अंदर में आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया जी, E इज इक्वल टू 2 इंटू, अब इस 2 को क्या करना है, L के साथ ले आना है, तो K इंटू Q2L अपॉन, ये R पे पावर, ये 2 कट गया था, 3 हो गया, R पे पावर 3 हो गया। अब यहां से व्यंजक आपको प्राप्त हो गया। Q इंटू 2L को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्णपना होगा, P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L।
यहां पे q इंटू 2l की जगह हम क्या डाल देंगे, E बराबर क्या आ गया, KP बटा RQ। चलो स्क्रीन शॉट करो। अब पिछली वीडियो में जो अक्ष वाली आपने पढ़ी थी, अक्ष मतलब E जो निकाला था अक्ष, उसका क्या फॉर्मूला था आपका अक्ष वाली का? अक्ष वाली का फॉर्मूला था 2kp बाई RQ। और ये जो निरक्ष वाली निकाली है आपने, निरक्ष वाली, उसका क्या था जी, kp अपॉन RQ। यानी कि इसका दुगुना ये है, इसका दुगुना ये है। तो ये हो गया E अक्ष जो है, E अक्ष, निरक्ष को 2 से गुना करेंगे तब अक्ष आएगा, तो 2 गुने E निरक्ष। जब ये निरक्ष वाली विद्युत क्षेत्र को 2 से गुना करेंगे तब अक्ष वाली आएगी। ये देख, ये अक्ष वाली मैंने निकाला था 2kp अपॉन RQ, ये निरक्ष वाली मैंने निकाला आज kp अपॉन RQ। चलिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए।